तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत में स्वप्नासोपदेश की पंक्ति देखते हैं। अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस। गुरु उपदेश की महिमा को बतलाने के उपरांत मंत्री शुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं, अयमेव ते उपदेशस्य कालः। अयम एव यही ते तुम्हारे उपदेश का कालः मतलब समय है। यही तुम्हारे उपदेश का समय है, उपयुक्त समय है। और तुम कैसे हो तो ते का देखिए विशेषण है, अनास्वादित विषय रसस। अनास्वादित विषय रसस न आस्वादितः विषयाणां रसः येन सह तस्। अनास्वादित आस्वादन नहीं किया गया विषयों का रस जिसके द्वारा, विषयों के रस का जिसने आस्वादन नहीं किया, न आस्वादितः विषयाणां रसः येन तादृशः त्वं तव। जिसने अभी विषयों के रसों का स्वाद नहीं चखा है, ऐसे तुम्हारे लिए यही समय उपदेश का है। विषय रस क्या? तो 5 विषय मैंने पीछे भी बताए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय हैं और इन विषयों के उपभोग का आस्वादन अभी तुमने नहीं किया है, अतः तुम्हारे लिए यही उपदेश का उचित समय है। क्योंकि जिसने विषय रस का आस्वादन कर लिया, उसका मन, उसकी प्रवृत्ति उपदेश वाक्यों में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह विपथ हो जाता है, मन भ्रांत हो जाता है, भटक जाता है। आगे देखिए, कुसुम शर प्रहार जर्जरिते हृदय जलमिव गलत्युपदिष्टम। बहुत अच्छी पंक्ति। कुसुम शर प्रहार जर्जरिते। कुसुम कहते हैं फूल को। कुसुम शर पर्यायवाची है किसका? पुष्पधन्वा, कामदेव, फूलों के बाणों वाला। ऐसी कवि प्रसिद्धि है, ऐसी शास्त्रीय प्रसिद्धि है कि कामदेव के पास फूलों के बाण हैं जो युवा हृदय के मर्म पर प्रहार करते। तो कुसुम शर यानी कामदेव, तस्य शरः उसका बाण, काम बाण, पुष्प बाण, तस्य प्रहारः उसका प्रहार, और तेन जर्जरितम हृदयम और उससे जर्जरित, जिसको हिंदी में कहते हैं छलनी, छिद्रित, कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित हृदय वाले या हृदय में उपदिष्टम उपदेश वचनम, गुरु के उपदेश वाक्य जो उपदिष्ट हुए थे, जो बताए गए, जलमेव गलति जलमेव निर्गच्छति, जैसे किसी जर्जरित पात्र में, चलनी में, जिसमें हम कुछ छानते हैं, छन्नी बोलते हैं, चलनी में, चालनी में, जैसे जल नहीं टिकता, बह जाता है, उसी प्रकार
कामदेव के बाणों के प्रहार से जो हृदय, युवा हृदय जर्जर हो चुका है, उसमें उपदेश के वचन विगलित हो जाते हैं, बह जाते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए उपदेश का यही ठीक समय है, क्योंकि तुमने अभी तक विषय रसों का आस्वादन नहीं किया और तुम्हारे हृदय पर अभी कामदेव के बाणों का प्रहार नहीं हुआ है। अतः यहाँ उपमा अलंकार के प्रयोग से बाण भट्ट ने इस तथ्य को समझाया है। उपदेश की समानता जल से बताई गई। जर्जरित और गलत, ये दोनों क्रियाएं समान धर्म वाली हैं। इव जो है उपमावाची शब्द है, और सच्छिद्र पात्र की हृदय से समानता है। छिद्र सहित पात्र, कोई बर्तन, और इधर जर्जरित हृदय, इनकी समानता है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। सर शब्द की आवृत्ति भी दो बार, अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास। तो ये इस वाक्य का अर्थ है। एक बार और अर्थ देख लीजिए कि और विषय रस का आस्वादन न किए हुए तुम्हारे लिए उपदेश का यही उपयुक्त समय है, क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित हृदय में उपदेश जल की भांति बहकर निकल जाता है। अब देखिए अगली पंक्ति, अकारणं च भवति दुष्प्रकृतेः अन्वयम् श्रुतं वा विनयस्य। देखिए बहुत अच्छी पंक्ति है। कहते हैं दुष्प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, दुष्प्रकृति जिसका दुष्ट स्वभाव, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का वंश, अन्वय अथवा श्रुति यानी शिक्षा, उसका जन्म बहुत अच्छे वंश में हुआ हो, बहुत अच्छी शिक्षा उसने ग्रहण की हो, लेकिन क्या कहा कि अकारणम च भवति विनयस्य, ये विनय के कारण नहीं होते। चाहे वो बहुत अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ हो अथवा उसने खूब ज्ञान अर्जित कर रखा हो, लेकिन यदि उसकी प्रकृति दुष्ट है, उस प्रकृति है वह व्यक्ति यदि दुर्जन है, तो उसका अच्छा वंश और उसकी अच्छी शिक्षा उसके विनय के कारण नहीं हो सकते। कितनी अच्छी बात कही है, चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः, अनलः अग्नि, चंदन प्रभव, चंदनात् उत्पन्न, चंदन को रगड़ने से जो अग्नि उत्पन्न होती है, चंदन तो बहुत शीतल माना जाता है, लेकिन कहते हैं चंदन की रगड़ से उत्पन्न अग्नि किम न दहति, क्या नहीं जलाती है, अर्थात वो भी दाहक है, अग्नि शीतल नहीं हो जाती है। चंदन की लकड़ी को अगर हम घर्षण के द्वारा अग्नि उत्पन्न करें, वह अग्नि भी दाहक होती है। उसी प्रकार दुष्ट प्रकृति वाला यदि कोई व्यक्ति है, तो उसका अच्छा वंश, अच्छा कुल, अच्छी शिक्षा दीक्षा कुछ भी उसके विनय के कारण नहीं होते। और किम वा प्रशम हेतुनापि न प्रचंड तरी भवति वाडवानलो वारिणा। अब आप देखिए, वाडवानल कहते हैं समुद्र में एक अथाह गहराइयों में अग्नि जलती, जिसको वाडवानल कहते हैं, जल की अग्नि, वो हमेशा प्रज्वलित रहती है, अनेक तरह की
किंवदंतियां हैं कि वडवा नामक दैत्य रहता है, उसके मुंह से अग्नि निकलती है, लेकिन ऐसी प्रसिद्धि है कि समुद्र में वाडवानल रहता है। अग्नि है तो उसका स्वभाव जलाना है। बाण भट्ट कहते हैं कि प्रशम हेतुना वारिणा, प्रशम के हेतु बुझाने के कारक जल के द्वारा किम प्रचंडतरी न भवति वाडवानल, क्या वाडवानल या समुद्र की अग्नि और प्रचंड नहीं हो जाती? वो तो समुद्र में ही है, जल में ही है, और जल अग्नि को शांत करता है, शामक है, लेकिन वह उससे और प्रचंड हो। ये उदाहरण दिए बड़े अच्छे इन्होंने, दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष का अच्छा वंश, उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा, उसके विनय का कारण नहीं, वो दुर्विनीत ही रहे।